ये देखिए बेटा, मैंने पहले बताया कि कृष्ण से इतना प्रेम करते थे रसखान कि वो चाहे किसी भी रूप में जन्म क्यों न ले, वो हमेशा कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वो कृष्ण से ही नहीं बल्कि कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु से, चाहे वो कोई भी चीज क्यों न हो, चाहे बाल ग्वाल गोपियां, उनकी लकड़ी, उनका कंबल, उनकी गायें, उनके जन्म स्थान, उनकी ब्रजभूमि, उनका मतलब कुछ भी, वो हर एक से उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो कृष्ण से करते हैं। और वही प्रेम हमें दूसरे सवैये के अंदर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस दूसरे सवैये को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, या लकुटी, इस लकड़ी, लकुटी होता है लकड़ी, कि मैं इस लकड़ी अरु और कामरिया, कामरिया होता है कंबल, क्योंकि कंबल को देखा हो जब यात्री चलते हैं तो अपने कमर पे रखते हैं, आधा इधर लटका के आधा पीछे लटका के, तो इस कारण उसको कामरिया बोलते हैं। कि मैं इस लकुटी और कंबल पर राज राज्य तिहू तीनों पुर लोकों का तजी डारों त्याग सकता हूं, त्याग डालूंगा। कि अगर कोई मुझे तीनों लोकों का राज्य भी दे, लोक होता है पुर, पुर बताया, मतलब यहां पर अगर आपने कभी सुना हो कि तीन लोक माने गए हैं, आकाश लोक, पाताल लोक और जो पृथ्वी भूलोक है, ये माना गया है। तो इस तरह से हमारे तीन लोक माने गए हैं। और रसखान कहता है कि अगर कोई मुझे कहे कि तू इन तीनों का राजा बन जा, और अगर कोई मुझसे कहे कि उसके बदले या तो ये लकड़ी और ये कंबल ले ले, तो मैं किसका चुनाव करूंगा? मैं लकड़ी और कंबल का चुनाव करूंगा। मैं उस लकड़ी और कंबल के पीछे उन तीनों लोकों के राज्य को तजी डारूं, त्याग डालूंगा। तो तजी होता है त्याग और डारो मतलब डालूंगा। अब एक लकड़ी और कंबल में ऐसी क्या चीज है कि इंसान तो देखिए छोटा सा भी किसी चीज को, पद को पाने के लिए क्या क्या कर बैठता है, कितने पैसे खर्च करता है, कितनी मतलब अपनी जानकारियां लगाता है। तो ऐसा क्या है इनके अंदर? तो आप जानते होंगे कि वो लकड़ी और कंबल किसके हैं? कृष्ण के हैं। तो वही बात कि वो कृष्ण की हर वस्तु से इतना प्रेम करते हैं कि उसके सामने उसे उन तीनों लोगों का राज्य भी क्या लगता है? बेकार लगता है, व्यर्थ लगता है। उसका सुख भी उसे वो सुख नहीं दे पाएगा जो सुख उसे कृष्ण की लकड़ी और कंबल से मिलेगा। आई बात समझ में? आगे कहते हैं आठों सिद्धि, कि अगर कोई मुझे 8 सिद्धियां दे। बच्चों, जो सिद्धियां होती है ना अपने आप में, वो 8 बताई गई हैं। तो आठों सिद्धि और नवनिधि, कि अगर 9 खजाने, कि अगर कोई मुझे 8 सिद्धियां और 9 खजाने, निधि होते खजाने, क्योंकि कुबेर के खजाने में 9 प्रकार के मतलब खजाने बताए गए, 9 तरह के जो है खजाने होते हैं। ये दोनों चीजें आपकी क्षितिज के लास्ट में भी दी गई हैं, बाद में उसको दिखाऊंगा मैं, देखना एक बार। कि अगर कोई मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधि के सुख, अगर इनके सुख, किस किस के? 8 सिद्धियों के और 9 निधियों के सुख भी देता है, कहता है कि 8 सिद्धि ले ले या 9 निधि ले ले, तो इन सुखों को मैं नंद की गाय चराए बिसारो, नंद बाबा की गायों को चराने के बदले में भूल सकता हूं। नंद मतलब बाबा, नंद बाबा जो कृष्ण के पिता थे, गाय मतलब गाय, चराई मतलब चराने के बदले, बिसारो मतलब भूल सकता हूं। किसको भूल सकता हूं? 8 सिद्धि और 9 निधियों को। अर्थात मुझे वो सिद्धि और वो निधियां भी वो सुख नहीं दे सकते जो मुझे आनंद नंद बाबा की गायों को चराने के बदले मिलेगा। तो वही बात की कृष्ण से ही नहीं, कृष्ण की गायें जो हैं, वहां की ब्रजभूमि जो है, वहां से इतना ही प्रेम करते हैं जितना वो कृष्ण से करते थे। अब देखिए एक बार कि 8 सिद्धि और 9 निधियां क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, ये जो है हमारे किताब के इस पोएम के अंत में ही दिया गया है कि 8 सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व, वशित्व, इस तरह से ये 8 बनती हैं। ये 8 अलौकिक शक्तियां होती हैं, 8 सिद्धियां कहलाती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी प्राप्त हो जाए तो जो इंसान होता है वो ईश्वर के बराबर हो जाता है। देखिए, इशित्व ईश्वर के समान, वशित्व किसी को भी अपने वश में कर लेना, ठीक है, गरिमा लघिमा किसी चीज को छोटा बड़ा कर देना, महिमा किसी का नाम बहुत ज्यादा फैला देना। मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये शक्तियां आ जाएं, और सारी बात छोड़िए, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान, बड़े बड़े तपस्या में लीन होने वाले साधु संत, पूरा जीवन लग जाता है उनको ये प्राप्त करने में, और फिर उनको एक भी प्राप्त हो या ना हो कोई संभव बात नहीं होती। पूरे जीवन लगा करके कोई एक सिद्धि भी मुश्किल से मिल पाती है बड़े से बड़े साधु संत को, बड़े से बड़े वैरागी आदमी को। और रसखान तो कहता है कि अगर कोई मुझे सारी 8 की 8 भी दें तो मैं नहीं लूंगा। किसके बदले? नंद बाबा की गाय चराने के बदले। ऐसे ही जो 9 निधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं?
पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये सब जो है अपने आप में कुबेर के खजाने बताए गए, 9 निधियां बताई गई। अपने संसार के जितने भी खजाने हैं, कौन कौन से, हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात, पन्ना, जो भी हैं, वो कहते हैं वो इनमें से किसी केवल एक के अंतर्गत आते हैं, केवल एक के अंतर्गत। तो सोचिए जरा ये कितनी बड़ी विशाल निधियां होंगी। और वही बात रसकांत को तो ये बड़ी तुच्छ लगती हैं, किसके बदले, नंद बाबा की गाय चराने के बदले। तो हमें पता लगता है, देखिए कितनी बड़ी भावना है किसके अंदर, रसखान के अंदर। और मैंने पहले ही बताया जब मैं उनकी जीवनी के बारे में बता रहा था कि उनकी ये कोई भी बात काल्पनिक नहीं है कि वो ऐसे ही फेंक रहे हैं, नहीं, वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ भी चाहता नहीं था, कुछ भी सूझता नहीं था। वो कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि उन्हें जो सुख, जो आनंद कृष्ण नाम में, कृष्ण के नजदीक रहकर, कृष्ण की वस्तुओं के नजदीक रहकर मिलता था, वो आनंद उसे संसार का बड़ा सा बड़ा सुख, बड़े से बड़े मतलब चीजें, वो चीजें भी उसको वो दे नहीं सकती थी। तो इस कारण वो कृष्ण के लिए 8 सिद्धियां और इन 9 निधियों को भी त्याग सकता है। अब हम वापस अपने सवैये पर लौटते हैं। तो इस तरह से रसखान जी ने कहा कि एक लकड़ी और कंबल के पीछे मैं तीनों लोकों का राज्य छोड़ सकता हूं, 8 सिद्धि और 9 निधियों को भी मैं उनके सुख को भी छोड़ सकता हूं, किसके बदले, नंद बाबा की गाय चराने के बदले उनको भी मैं भूल सकता हूं। बिसारो मतलब भूल सकता हूं। आगे कहते हैं, रसखान, हे रसखान, कबो इन आखिन सो, पता नहीं तू कब इन आंखों से, कबो कब, इन आखिन मतलब आंखों, सो मतलब से, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो, ब्रिज के बन, वन, बाग, तड़ाग, सरोवर, तालाब, निहारो देखेगा। अब रसखान जो है अपने आप को कोस रहा है कि पता नहीं जीवन में मेरे वो मौका कब आएगा जब मैं जाकर के ब्रिज के इन स्थानों को देखूंगा। किन स्थानों को, बन, बाग और तड़ाग, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मैं, पता नहीं मेरी आंखों को वो मौका कब मिलेगा जब मैं कृष्ण से संबंधित इन सब चीजों को देख पाऊंगा, इन सब चीजों को मतलब अपनी आंखों से स्वयं निहार पाऊंगा। अब वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि जिसका लगाव जिस चीज से होता है उससे संबंधित चीजों से भी वो इतना ही लगाव रखता है, ठीक है। तो मतलब वो कृष्ण से ही नहीं, वो ब्रिज के बन, बाग और तड़ाग से भी उतना ही लगाव रखता है। और वो मानता है कि अगर मैं जाकर इनको देखूंगा तो मुझे कृष्ण की बाल लीलाएं, मुझे कृष्ण की बड़े होने की लीलाएं, वो सब चीजें जाकर वहां पर याद आएंगी। और सब याद आएंगी तो मैं उन स्थानों पर जाकर अपने आप को कृष्ण के बहुत ज्यादा नजदीक महसूस करूंगा। इस कारण वो इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। किन किन को, वहां के वन को, वहां के बागों को, वहां के तालाबों को अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं। लेकिन अभी तक वो मौका रसखान को नहीं मिल पाया है। इस कारण वो अपने आप को अंतर ही अंदर कोसते हैं कि हे रसखान, पता नहीं तेरे जीवन में वो कब मौका आएगा, वो शुभ पल कब आएगा जब तू अपनी इन आंखों से उस ब्रिज के वन, बाग और तालाब को देखेगा। और आगे कहते हैं, कोटिक एक कलधोत के धाम, कोटिक लाखों करोड़ों, कलधोत के धाम, महल, धाम होता है घर, महल किसके, सोने चांदी के, कलधोत सोने चांदी। तो लाखों करोड़ों सोने चांदी के महल अगर कोई मुझे दे कि ये लो और इनमें वास करो, ये महल तुम्हारे हैं, तो मैं नहीं लूंगा। किसके बदले, करील, कांटों के, कुंजन, वन, ऊपर वार दूंगा। किसको, लाखों करोड़ों सोने चांदी के महल को। कि अगर कोई मुझे कहे कि उस कांटों वाले जंगल के अंदर, करील क्या होता है, कांटे, और कुंजन होता है वन, कि कांटों वाले कुंजन वन के अंदर जाकर के गाय चरा लाओ, तो मैं उसका ही चुनाव करूंगा बजाय किसके, लाखों करोड़ों सोने चांदी के महल के बदले। अर्थात मैं वो नहीं लूंगा, क्योंकि फिर वही बात कि वो कांटों वाला वन मुझे जो आनंद देगा, वो आनंद मुझे उन सोने चांदी के महलों में मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वही बात कि जो ब्रिज के वन है वो बेशक अपने आप में कांटों से युक्त हो, लेकिन कहते हैं कि रसखान कि मुझे वहां पर भी बड़ा आनंद मिलेगा। देखो बच्चों, वन जो होते हैं उनके अंदर सब चीजें मिलती हैं, पेड़ भी मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं, पत्ते भी मिलते हैं, लताएं भी मिलती हैं, तो कांटे भी मिलते हैं, ये बात भी सत्य है। और गाय चराने जाएंगे तो सीधी सी बात है, कांटे वहां पे भी लगेंगे, तो कांटे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वृक्षों के ऊपर कांटे भी होते हैं।
तो कहते हैं कि सोने चांदी के महलों के अंदर आराम जो मिलता है ना, उस आराम को मैं छोड़ सकता हूं उस ब्रिज के कटीले जंगलों के ऊपर। तो इस तरह से इस पूरे सवैये के अंदर हमें पता लगा कि किस प्रकार सस्खान अनन्य प्रेम रखते हैं कृष्ण और उससे संबंधित हर चीज से। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको कि मैं इस लकड़ी और कंबल के पीछे तीनों लोकों के राज्य को त्याग डालूंगा, छोड़ दूंगा। अगर कोई मुझे 8 सिद्धियां दे, 9 निधियां दे, जो मैंने बताई क्या होती हैं, उनके सुख को भी, किनके सुख को, 8 सिद्धि 9 निधियों के सुख को भी मैं नंद बाबा की गाय चराने के बदले में भूल सकता हूं। हे रसखान, पता नहीं तेरे जीवन में कब वो मौका आएगा जब तू अपनी इन आंखों से ब्रिज के वन बाग और तालाब को देखेगा। अगर कोई मुझे लाखों करोड़ों सोने चांदी के महल भी दे तो उन महलों को मैं छोड़ दूंगा, किसके पीछे, कांटों के वन के ऊपर उनको वार दूंगा। किसको वार दूंगा? न्यौछावर कर दूंगा उन सोने चांदी के महलों को। अर्थात ये सब चीजें मिलाकर के कौन कौन सी चीजें, वो तीनों लोकों का राज्य, वो 8 सिद्धियां, वो 9 निधियां, वो लाखों करोड़ों सोने चांदी के महल भी मुझे वो आनंद और प्रसन्नता नहीं दे पाएंगे, मुझे वो संतुष्टि नहीं दे पाएंगे जो कृष्ण से संबंधित कोई छोटी से छोटी चीज भी मुझे दे देगी। तो इस तरह से ये हमारा सवैया पूर्ण होता है। अब हम अगले अपने तीसरे सवैये की तरफ चलते हैं, उसको ध्यान से देखिए।